हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतिहास में सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता विभिन्न नामों से जानते हैं। पिछले यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ या अदर स्टेट पीसीएस के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी, अर्थव्यवस्था पर। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव की जो विकास है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है वैसे वैसे मानव का भी विकास होता जाता है, यानी मानव समाज का विकास होता है। जैसे पहले मानव खाद्य संग्राहक था, यानी भोजन को शिकार करना और उसका संग्रह करने का काम करता था। फिर धीरे धीरे जैसे मानव समाज का विकास होता गया, फिर मानव कृषि उत्पादन करने लगा और कृषि उत्पादन की धीरे धीरे आगे उद्योग जैसे धंधों में कार्य करने लगा। तो इस तरह से मानव समाज क्या है, विकसित होता है और वैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी, अर्थव्यवस्था पर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो विकल्प दिए हुए हैं, आप विकल्प देखकर यानी प्रश्न का उत्तर सोचिए। अब बताते हैं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी या फिर सैंधव घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा जो पुरातात्विक स्थल है, ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले किस हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे पहला हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। जब इतिहास का वर्गीकरण हम देखते हैं, इतिहास को एक तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल जो है इसे हम दो वर्गों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसमें एक है आपका सिंधु सभ्यता और ऋग्वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल वह उसे कहा जाता है जिनमें हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, नहीं वो अबोध हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल। तो प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदि ऐतिहासिक युग से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। आपको बताना है कि गैर आर्य क्यों थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता से कैसे अलग थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये बात बिल्कुल सही है। उसकी अपनी लिपि थी, ये भी सही है, क्योंकि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकारी हमें सभ्यता लिखित जैसे लिपि देखने को मिलता है, और उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी। इसके बाद उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था।
इनमें बताना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। तो क्वेश्चन यही है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखना है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य आर्य सभ्यता थी या आर्य लोग थे वो उनकी एक तरह से ग्रामीण था। तो यही आर्य सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता को अलग बनाती है, यानी नगरीय सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पहले मानी जाती है, यानी ऋग्वैदिक कालीन से पहले मानी जाती है। इसका प्रमुख जो कारक है वो है मृदभांड। मृदभांड का आशय है कि मिट्टी से बना हुआ बर्तन। ठीक है, तो ये मृदभांड जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को देखने को मिलता है, जो इन्हें आर्यों से पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। अब इनमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से कैसे अलग थी। सबसे पहले कि इनके पास एक विकसित शहरी जीवन था। किसकी बात हो रही है? सिंधु घाटी की। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी जीवन था। इनके पास जो लिपि था वो चित्रलेखी लिपि था सिंधु घाटी सभ्यता की, और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए, अभाव की बात हो रहा है। इसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान हमें ऋग्वैदिक यानी उत्तर ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार देखें तो जो विकल्प दिया हुआ है उस विकल्प के हिसाब से उपरोक्त सभी विकल्प सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो उसका जो प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई से हमें प्राप्त होती है, जिन्हें हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो वो है पुरातत्व संबंधी खुदाई से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। यानी सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनकी सभ्यता को जानने के लिए इन दिए गए विकल्पों में से हमें मूल स्रोत क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहरे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न तरह के मोहरे देखने को मिलता है। उन मोहरों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, एक तरफ कुछ इतिहासकार का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा है उसके संबंध में दिया है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में दिया है। तो दिए गए विकल्प के हिसाब से आप पूरे एक तरफ देख लीजिए ध्यान से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए एम रफीक मुगल। इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये बात नहीं कही थी, बल्कि इन्होंने ये कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है या ए ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को एक मिलाना है। हड़प्पा सभ्यता की
किसने, ध्यान रखना इन्होंने, इसकी खोज करता है दयाराम साहनी। वही तक्षशिला का जॉन मार्शल हैं और हस्तिनापुर के एम.जी. मजूमदार हैं। वही कौशाम्बी के जो हैं बी.बी. लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है वो है दयाराम साहनी, तक्षशिला जो है जॉन मार्शल हैं, हस्तिनापुर के जो हैं वो बी.बी. लाल हैं, जबकि कौशाम्बी के एम. मजूमदार हैं। एक बार फिर से मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमें साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। ठीक है, और ये राजस्थान के जावर जो वहाँ पर खान है और अजमेर, जावर और अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लाल रंग के। ठीक है, जो उस समय के जो मिट्टी के बर्तन मृदभांड हुआ करता था वो किस रंग से रंगा हुआ करता था? तो वो था आपका लाल रंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? यानी हड़प्पा सभ्यता के मात्र सत्तात्मक माना जाता है और मात्र देवी की मूर्तियों का पूजा हुआ करता था। तो इसका मतलब ये है कि आर्य से पहले ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्य। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है गाय। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा संस्कृति में गायों का उल्लेख, यानी गायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और गायों का जो हमें उल्लेख देखने को मिलता है वो वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, बाकी हाथी, बाघ, गैंडा और हिरण, भेड़ा आदि की जानकारी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? दिए गए विकल्प में चनहूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर, ये 3 हड़प्पा कालीन स्थल हैं, और जो नहीं है वो है सोहगौरा। तो प्रश्न ये है कि सोहगौरा क्या है? तो सोहगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ प्राचीन स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज करता है। ठीक है, पुरातात्विक खोज है। सबसे पहला दिया है लोथल, तो लोथल से हमें गोदीबाड़ा देखने को मिलता है और कालीबंगा से जूता हुआ खेत देखने को मिलता है, और धौलावीरा से हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है। वही हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो ध्यान रखना है कालीबंगा राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या है? बी, कालीबंगा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस
हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो सेम प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ स्थल दिया हुआ और एक तरफ जो खोज किया हुआ पुरातात्विक खोज है उसके बारे में। तो हड़प्पा में हमें समाधान R37 प्राप्त हुआ था और लोथल में गोदी, कालीबंगा में जूता हुआ खेत और मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की मूर्ति, ये कांस्य की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए, एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ उन नदियों को दिया है जो नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। हस्तिनापुर जो है ये मेरठ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी के किनारे, और नागार्जुन कोंडा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि पैठन जो है ये गोदावरी नदी के किनारे संबंधित स्थल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा की अभी हमने बात किया, ये रावी के बाएं तट पर बसा हुआ है। लोथल जो है गुजरात में स्थित भोगवा नदी के किनारे हैं, और कालीबंगा राजस्थान में ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। वही रोपड़ पंजाब में रूपनगर जिले में सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा, ध्यान रखना है, ये रावी नदी के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं, असत्य, गलत, इन तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सिंधु सभ्यता के बारे में बताना है, तो ये नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो बात सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। चौथा में दिया है लोग लोहे से परिचित था, तो ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। लोहे का ज्ञान हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, तो ये सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए बताना है। तो इसमें देखेंगे तो कृषि संबंधी जानकारी भी थी, उद्योग भी था, व्यापार भी था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन स्थल भी था, और नगरीय नियोजन भी था। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, सभी सही है, इसमें उपयुक्त सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। एक तरफ स्थल दिया है और उनका वर्तमान स्थिति व राज्य दिया हुआ है। तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, ये तो सही सुमेलित है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही सुमेलित है। कालीबंगा जो है ये कालीबंगा राजस्थान में है, तो ये गलत हो जाएगा। और रोपड़ रूपनगर पंजाब, तो ये सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनमें बताना है, 4 दिया हुआ, इन 4 में से कौन उत्तर प्रदेश में है। तो
उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिले में स्थित है, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। वही हुलास है, हुलास जो है ये सहारनपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश। तो 3 और 4 जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा ये भी सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ी राजस्थान ये गलत है। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2, एक तरफ हड़प्पीय स्थल दिया हुआ और दूसरी तरफ स्थिति। तो जो मांडा है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, सबसे उत्तरी हड़प्पा कालीन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी के सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे हैं। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। और राखीगढ़ी जो है ये बनावली। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को पूरा हड़प्पा पूरा स्थल दिया और उसके संग राज्य क्षेत्र और राज्य दिया है। तो ध्यान रखना है, हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है, और मांडा ये गुजरात में है, और बालू जो है ये हरियाणा में है, और पाडरी जो है ये गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थल में कौन सिंध प्रांत में है। तो पाकिस्तान में प्रांत आपको पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि सिंध में जो स्थित है उसके बारे में बताना है। तो हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब एक काट दीजिए तो यह कट जाएगा और ये कट जाएगा विकल्प। अब 2 विकल्प बचे हुए हैं। सुरकोटदा ये आपका गुजरात में है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। अब बचा चनहूदड़ो और मोहनजोदड़ो, ये जो है सिंध में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी इस विकल्प में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है J.H. मैके ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। चलिए देखते हैं। आलमगीरपुर जो है ये मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में। तो बचा ऑप्शन हड़प्पा जो है ये रावी के बाएं तट पर सिंध पंजाब प्रांत में, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर है। तो रंगपुर जो है ये सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ पर है, तो ये गुजरात में। रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के भी साक्ष्य देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पूरा स्थल है, ये है कहाँ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दधेरी जो है पंजाब का है। ठीक है, ये पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। हमें दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन काल का भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हड़प्पा ये तो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। बचा पर लोथल है। लोथल जो है गुजरात के ये कहाँ पर है,
तो ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नामक नदी के तट पर है और सरगवल गांव के समीप स्थित है। बाकी जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जो ऑप्शन सी लोथल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के किनारे है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी भोगवा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर। तो ये है आपका गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था यानी कहाँ से वस्तुओं का व्यापार हुआ करता था, तो वो स्थल है लोथल। ठीक है, लोथल है जो कि भोगवा नदी के किनारे पर अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। ठीक है, ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, तो लोथल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो भी लोथल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी बनावली। बनावली कहाँ पर है, तो याद रखना है ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो रोपड़ ये पंजाब में है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। कालीबंगन राजस्थान में, ये भी आपका राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता जुड़ा हुआ है। इनमें जो नहीं है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना है, जो गंगा का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो हड़प्पा कालीन में सबसे जो बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है राखीगढ़ी। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता में जिन नदियों के तट पर बसी थी वे है। सिंधु में सिंधु घाटी सभ्यता एक तो चेनाब नदी, सिंधु और झेलम नदी किनारे, इनमें गंगा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मातृशक्ति में भी यज्ञ प्रणाली कर्मकांड, इनमें से एक से अधिक विकल्प सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति जो है शिव यानी भगवान शिव को समर्पित है। और पशुपति ऐसा है जिसमें हमें बाएं और दाएं स्थिति में हमें अलग अलग जो देखने को मिलता है, जिसमें पशुओं के चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सर जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का
नाम जुड़ा है वो कौन है? तो हम जैसा कि जानते हैं रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल खोजने में इनका प्रमुख योगदान रहा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए कनिंघम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी बी.ए. स्मिथ। तो बी.ए. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले इनमें नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा डी ऑप्शन 4, 3, 2, 1। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न से कौन से धातु का प्रयोग किए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी बनावली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का प्रमुख पता नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है। तो देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए 1 और 2 होना चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है। वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। देखा जाए तो कथन और कार्य दोनों सही है, लेकिन कथन जो है कार्य जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? तो ये भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, यानी राखीगढ़ी के बाद दूसरी सबसे बड़ी बस्ती। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन कालीबंगन, सॉरी धौलावीरा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है इसे 3 भागों में बांटा गया था। एक तो किला, दूसरा मध्यनगर और तीसरा निचला नगर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बी धौलावीरा से। अगला प्रश्न है
कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, तो मानव समाधान। ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौद तहसील के सनौली नामक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में यानी माना जाता है कि जब इसकी खुदाई किया जा रहा था, तो रखाल दास बनर्जी यानी 1922 में जब मोहनजोदड़ो की खुदाई किया, जो कि वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है, वहाँ से हमें कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से भारत में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक और यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक, बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न देखा जाए तो इस प्रश्न का जो दोनों कथन जो है सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग सही चित्रण करता है करते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिलता है। ये देवी और देवताओं दोनों का पूजा करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो हमें हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों की जानकारी नहीं मिलती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन 2। केवल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुई थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति में मोहरों पर नहीं मिलता है। तो हाथी, भेड़, बैल का मिलता है, जबकि घोड़ा का नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, घोड़ा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो शेर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बात यह है कि शेर तो इस प्रश्न में हो जाएगा, लेकिन घोड़े के अवशेष को लेकर भी लोगों के जो विद्वानों का मतभेद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण श्रृंग युग देवता की कृति प्राप्त हुई थी, कहाँ से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। तो वो है मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण के समय सही बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एजटेक, माया और मोइस्का और इंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो वह है सुमेरियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके सिंधु सभ्यता और उनकी संस्कृति से जुड़े जो प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अमूमन सभी प्रश्न के उत्तर याद हो जाएंगे। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि तक इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।